हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके इसी चैनल पर 90% वीडियोस मैंने बोर्ड और मार्कर की हेल्प से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को इन प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो अब हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस बहुत ही सिंपल है। राकेश हेड लाइब्रेरियन की जॉब ज्वाइन करता है एक मेडिकल कॉलेज में जो कि पुणे में है। A team of 4 librarians is placed under him for the smooth functioning of the library. Besides, he has been assigned 8 people as support service staff. On the second day of the joining, he is told, get a shipment of new books uploaded, stock the bookshelves, and then get all waste disposed of within a week's time. तो काम अच्छे से होता रहे, स्पीड में होता रहे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता रहे, क्योंकि वो चाहते हैं। राकेश क्या चाहता है? राकेश चाहता है कि लाइब्रेरी का काम अच्छे से हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो 4 लाइब्रेरियन हैं जो राकेश के नीचे हैं, उन लाइब्रेरियन को उन्होंने क्या किया, 5 डिफरेंट सब्जेक्ट का चार्ज दे दिया है। कैसे दिया है? उनकी क्षमता और उनके एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर। इसके साथ साथ राकेश ने यह भी डिसाइड किया है कि उनको और अथॉरिटी भी दी जाए, जिससे वो काम अपने आप अपने खुद के डिसीजंस लेकर अच्छे से कर पाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है उनको, ताकि काम अच्छे से इंप्लीमेंट हो सके और वो अपने डिसीजन भी ले सके। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अभी तक हमने क्या स्टडी किया है कि राकेश हेड लाइब्रेरियन की पोस्ट को ज्वाइन करता है। ज्वाइनिंग के सेकंड डे ही उनको बताया गया कि तुम्हारे पास बुक्स आने वाली हैं, अलमारीज में फिट करनी है, वेस्टेज को डिस्पोज ऑफ कर देना, काम अच्छे से होता रहे। तो उन्होंने 4 लाइब्रेरियंस को 5-5 सब्जेक्ट्स का काम हैंड ओवर किया है, उनको अथॉरिटीज भी दी है और उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी की उम्मीद भी हम लगा के चल रहे हैं। उनको अथॉरिटीज क्यों दी हैं? ताकि जो इंटरनल डिसीजन लेने होंगे वो आसानी से ले पाएंगे। अब इस पूरे केस के बिहाफ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट यूज्ड बाय द राकेश कीपिंग इन माइंड द कंपिटेंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर लाइब्रेरियंस। दूसरे लाइब्रेरियंस के एक्सपीरियंस और क्षमता को ध्यान में रखकर राकेश ने यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। फिर जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे उसके तीन एडवांटेजेस भी हमको बताने हैं। सिंपल सी बात है, यहां पर राकेश ने खुद जॉब ज्वाइन की, उसको खुद भी अथॉरिटी मिली हुई थी, अब उसने अपनी अथॉरिटी आगे और बांट दी है, तो डेफिनेटली यहां पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का आगे और फैलाव हुआ है। तो डेफिनेटली राकेश ने यहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो अदर लाइब्रेरियंस की क्षमता और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखकर यूज किया गया है। अब बात आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस हम काफी बार स्टडी कर चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज ये मिलता है कि पहला तो आपसी शांति बनी रहती है, कॉन्फिडेंस बना रहता है और उनका कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है। तो व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर गिवन द फ्रीडम टू टेक देयर ओन डिसीजन, they learn to depend on their own judgment and develop solution to the various problem they encounter। जब जब उनके सामने प्रॉब्लम आती है तो वो खुद डिसीजन ले पाते हैं अपनी जजमेंट के बिहाफ पर। इससे भी ज्यादा अगर हम बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो पॉलिसी होती है वो आइडेंटिफाई करती है ऐसे ऐसे एग्जीक्यूटिव्स को बाहर निकाल कर लाती है जिनके अंदर काम करने की पोटेंशियल होती है। मतलब कभी कभी कुछ लोगों की प्रतिभाएं बहुत छिपी हुई होती हैं, जब हम उनको काम करने की अथॉरिटी देते हैं तो क्या होता है, वो निखर कर बाहर आते हैं। तो इससे हमें डायनेमिक लीडर्स भी मिल जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का दूसरा इंपॉर्टेंस, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। कैसे? टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, काम को बांट दिया, डिसीजन लेने की पावर भी नीचे दे दी। अब टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होगी वो दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के ऊपर ध्यान दे पाएगी। अदरवाइज क्या होगा, डिसीजन लेने की सारी पावर खुद के पास रख ली तो मैनेजमेंट क्या करेगी, वही डिसीजन लेने के कामों में लगी रहेगी। पर डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम सुपरवाइजर्स को भी बोल देते हैं कि तुम अपने डिसीजन ले सकते हो, तुमको अथॉरिटीज भी दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट का टाइम सेव हो जाता है और वो दूसरे इंपॉर्टेंट काम भी कर सकते हैं। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग।
एक तो सोचकर देखिए, मेरे पास 100 लोगों की टीम हो, 100 लोगों की थिंकिंग को सोच अभी मेरे को ध्यान में रखना होगा, 100 लोगों के डिसीजंस को मुझे सोचना होगा, सारे डिसीजन मुझे अकेले ही लेने होंगे। दूसरा ऑप्शन हमने क्या सिलेक्ट किया? डिसेंट्रलाइजेशन का। मैंने 100 के 100 लोगों को पावर दे दी, डिसीजन लेने की पावर दे दी, उनको अथॉरिटी भी दे दी, तो अभी काम बहुत जल्दी हो पाएगा, स्पीड से हो पाएगा। अदरवाइज क्या होगा? मैं डिसीजन लेने के अंदर ही उलझा रहूंगा। तो in a decentralization organization, managers at all levels are allowed to take such decision independently which lie within their area। जो उनके एरिया के अंदर लाई करते हैं, अपनी लिमिट के अंदर रहकर वो सारे डिसीजन ले सकते हैं। तो इस प्रोसेस से क्या होगा? जो भी डिसीजन होंगे बहुत तेजी से हो पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? छोटे छोटे अगर डिसीजन लेने होंगे तो हम टॉप लेवल से पूछेंगे, भाई हम डिसीजन लें ना लें, काम करें ना करें। पर अब हमने क्या किया? डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर काम करने की अथॉरिटी उनको दे दिया, उनको लिमिट भी दे दी कि भाई तुम इस लिमिट के अंदर रहकर ये काम कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, अपनी जजमेंट की बिहाफ पर, अपने इंटेलेक्चुअल मतलब मानसिकता के आधार पर विवेक को जागृत कर डिसीजन ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन से टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी बेनिफिट होता है, डिसीजन बहुत जल्दी हो पाते हैं। और फिर हमने एक बेनिफिट और क्या देखा था कि हमारा जो शांति का काम होता है, सेल्फ रिलायंस, एक मानसिक शांति मिलती है, कॉन्फिडेंस भी बनता है, और जो जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी लोग होते हैं काम करने वाले, उनके अंदर भी कोऑर्डिनेशन भी बना रहता है, जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहीं ना कहीं छिपी हुई प्रतिभाओं को भी निखार कर लाती है, हमें डायनेमिक लीडर भी मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली इस पूरे केस में हमने क्या स्टडी किया? राकेश ने जो कॉन्सेप्ट फॉलो किया है वो डिसेंट्रलाइजेशन का है। फिर डिसेंट्रलाइजेशन की हमने एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस को हमने डिस्कस किया है। वीडियो अवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।